नमस्ते दोस्तों, हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 जो है हमारा कि भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गाइस जो हमारा जो इसका जो ऑप्शन है केवल व्याकरण सीखना, बी है संप्रेरण करना, ऑप्शन सी है केवल लेखन करना और ऑप्शन डी है केवल परीक्षा पास करना। तो गाइस इसका जो हमारा आंसर होगा ना ऑप्शन बी होगा। ओके गाइस, ऑप्शन बी होगा संप्रेषण करना। ओके चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। रटना, और ऑप्शन बी है भाषा कौशलों का विकास करना, ऑप्शन सी है केवल परीक्षा की तैयारी करना और ऑप्शन जो डी है हमारा केवल व्याकरण पढ़ना। तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो आंसर होगा गाइस इसका बी होगा। ओके, भाषा कौशलों का विकास करना। ओके चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि भाषा के कितने प्रमुख कौशल हैं। तो गाइस जो इसका जो हमारा आंसर होगा ना इसका हमारा आंसर होगा 4 सी। ओके चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहणात्मक भाषा कौशल है। लेखन, बोलना, सुनना या भाषण देना। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है तो इसका जो हमारा आंसर होगा सी होगा। ओके चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है। रटना या संवाद एवं सहभागिता, दंड या ऑप्शन डी है केवल गृह कार्य। तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है 5 का जो हमारा आंसर होगा ना बी होगा, संवाद एवं सहभागिता। ओके चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षक केंद्र में हो, ऑप्शन बी है पुस्तक केंद्र में हो, ऑप्शन सी है बालक केंद्र में हो और ऑप्शन जो हमारा डी है परीक्षा केंद्र में हो। तो गाइस इसका जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 का जो हमारा आंसर होगा बालक केंद्र में हो। ओके चलिए हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है तो चलिए हम आगे बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि भाषा अर्जित करने की प्रथम प्रक्रिया क्या है। तो ऑप्शन है लेखन, ऑप्शन बी है पठन, ऑप्शन सी है श्रवण, ऑप्शन डी है व्याकरण। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा ना इसका आंसर भी सी होगा, श्रवण होगा। ओके चलिए हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके भाषा सीखने में त्रुटियाँ किसका संकेत है। तो ऑप्शन ए है असफलता, ऑप्शन बी है सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया, ऑप्शन सी है अनुशासनहीनता, ऑप्शन डी जो है दंड का कारण। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है 8 का जो हमारा आंसर जो होगा ये होगा बी। ओके गाइस इसका आंसर भी हमारा बी होगा। ओके चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा कि प्रश्न 9 हाँ कि भाषा सीखने में व्याकरण पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है अलग विषय के रूप में, ऑप्शन बी है संदर्भ के साथ, ऑप्शन सी है केवल नियम याद कराकर और ऑप्शन डी है केवल अभ्यास पुस्तिका से। तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो हमारा आंसर होगा इसका भी जो हमारा आंसर होगा ना बी होगा। ओके संदर्भ के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि सुनना किस प्रकार का भाषा कौशल है। तो ऑप्शन ए है ग्रहणात्मक कौशल, ऑप्शन हमारा बी है अभिव्यक्तात्मक कौशल, ऑप्शन सी है रचनात्मक कौशल और ऑप्शन जो डी है विश्लेषणात्मक कौशल। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो हमारा आंसर होगा ना इसका हमारा आंसर होगा ए ग्रहणात्मक कौशल। ओके चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो गाइस 11 है जो 11 है कि पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है केवल तेज पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, रटना, केवल उच्चारण करना। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है 11 का जो हमारा आंसर होगा ना गाइस ये अर्थ ग्रहण करना होता है। ये स्वाभाविक बात है कि आप लोग कोई भी चीज़ जो पढ़िएगा तो उसका अर्थ समझ लीजिएगा तभी ना कुछ होगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 है कि भाषा जो कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। नियंत्रण, मार्गदर्शक एवं सहयोगी, दंड देने वाला, केवल परीक्षक। तो गाइस इसका भी जो हमारा 12 होगा इसका भी आंसर हमारा बी होगा, मार्गदर्शक एवं सहयोगी होना चाहिए शिक्षक। ओके तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है कि बच्चों की भाषा क्षमता का सर्वोत्तम मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है केवल लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन सी है केवल मौखिक परीक्षा और ऑप्शन जो डी है केवल वार्षिक परीक्षा। तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है ना इसका भी जो हमारा आंसर होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ओके चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्व किसका है। रटना, अभ्यास एवं प्रयोग, दंड, केवल गृह कार्य। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका भी जो आंसर होगा अभ्यास एवं प्रयोग है कि भाषा जो सीखना वो अभ्यास और प्रयोग से ही ना होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है कि मातृभाषा का उपयोग भाषा शिक्षण में कैसा माना जाता है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है हानिकारक, ऑप्शन बी है सहायक, ऑप्शन सी है आवश्यक नहीं और ऑप्शन जो हमारा डी है प्रतिबंधित। तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका भी जो हमारा आंसर होगा ना बी होगा। ओके सहायक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 16 है कि लेखन कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। बार बार नकल करना, रचनात्मक लेखन के अवसर देना, दंड देना, केवल गृह कार्य। तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका भी जो हमारा आंसर होगा इसका भी हमारा आंसर जो होगा बी होगा। ओके चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि भाषा शिक्षण में कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल याद करना, भाषा के प्रति रुचि
विकसित करना। तो गाइज ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इसका जो हमारा आंसर होगा बी होगा। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 18 है कि भाषा सीखने का आधार क्या है? अनुभव, दंड, रटना और परीक्षा। तो गाइज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है इसका जो हमारा आंसर होगा अनुभव होगा। ओके, चलिए हम 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है कि जो 19 है, भाषा कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? डर पैदा करना, सोच एवं अभिव्यक्ति का विकास करना। तो गाइज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका भी जो आंसर होगा बी होगा। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 20 है कि भाषा शिक्षण का सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा होता है? तो भययुक्त, सहयोगात्मक एवं आनंददायक। तो गाइज हमारा जो क्वेश्चन नंबर बी होगा इसका भी जो हमारा आंसर होगा बी ही होगा। ओके गाइज, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 21 है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा की तैयारी, भाषा का विकास में सहायता करना, केवल व्याकरण सीखना, केवल। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर जो 21 है ना इसका भी जो हमारा आंसर होगा भाषा विकास में सहायता करना। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा जो 22 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों का शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? रटना, ऑप्शन बी है पढ़ाना, सुनना और बातचीत करना, ऑप्शन सी है केवल कॉपी लिखना और ऑप्शन डी है दंड देना। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका जो हमारा आंसर होगा पढ़ाना, सुनना और बातचीत करना। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि भाषा शिक्षण में कहानी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो गाइस हमारा जो इसका जो हमारा ऑप्शन ए है समय बिताने के लिए, ऑप्शन बी है काल्पनिक शक्ति एवं भाषा विकास के लिए, ऑप्शन जो सी है मनोरंजन के लिए, ऑप्शन डी है केवल गृह कार्य के लिए। तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका भी जो हमारा आंसर होगा ना इसका भी जो हमारा जो आंसर होगा गाइस बी होगा। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है कि सीटेट के अनुसार भाषा अधिगम होना चाहिए रटने पर आधारित, गतिविधि एवं अनुभव आधारित, केवल परीक्षा आधारित, केवल व्याकरण आधारित। तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका भी जो हमारा आंसर होगा बी होगा, गतिविधि एवं अनुभव के आधारित। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है कि भाषा सीखने का सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा है? अभ्यास एवं सार्थक। तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका जो हमारा आंसर होगा ए होगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, श्रवण कौशल का विकास मुख्यतः किससे होता है? सुनने के अभ्यास से, केवल लेखन से, केवल पढ़ने से, केवल परीक्षा से। तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका भी जो हमारा आंसर होगा ए होगा। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ कि भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस कौशल का विकास होता है? लेखन, पाठन, श्रवण, व्याकरण। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका भी जो हमारा आंसर होगा, आंसर इसका सी होगा, श्रवण। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 28 है कि भाषा शिक्षण में शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्न अधिक पूछने चाहिए? रटने वाले, चिंता सब विकसित करने वाले। तो गाइस इसका जो हमारा आंसर होगा इसका बी होगा, 28 से बी होगा। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो है कि भाषा अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? डर का वातावरण, सक्रिय सहभागिता। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है इसका भी जो हमारा आंसर होगा बी होगा। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है गाइस, जो लास्ट है ना, भाषा सीखने में बच्चों की त्रुटियों पर शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? दंडात्मक, सहायक एवं सुधारात्मक। तो गाइज इसका जो भी आंसर जो होगा इसका भी होगा। तो गाइज ये जो 30 क्वेश्चन था, आप लोग बताइए कि ये 30 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन है? ओके गाइज, चलिए मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।